तो चलिए संज्ञा के भेद देखते हैं। तो संज्ञा के भेद हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन आज अंग्रेजी व्याकरण का प्रचार प्रसार बढ़ चुका है और इस कारणवश संज्ञा के 2 अन्य भेद भी है जो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो हिंदी भाषा में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और तीसरा हिंदी भाषा का संज्ञा का मुख्य भेद है भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह संज्ञा के निम्नलिखित भेद है। हिंदी भाषा में प्रमुख 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण की वजह से आप जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और आए हैं, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हम बारी बारी एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। तो चलिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन इसे अंग्रेजी में कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक वाचक का अर्थ होता है जानना, मालूम होना। तो इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा में क्या कहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा के, कि जो शब्द यानी कोई भी शब्द हो, जो शब्द किसी विशेष यानी स्पेशल है ना, प्रॉपर नाउन जिसे हम लोग कहते हैं, प्रॉपर विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमें क्या पता चलता है कि किसी विशेष व्यक्ति, उसके बाद प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का हमें बोध यानी पता चलता है। विशेष हो, जैसे रमेश ये विशेष नाम है, कृष्ण ये विशेष नाम है, ताजमहल ये विशेष नाम है, ऐरावत ये हाथी का नाम है, ये विशेष है, कामधेनु ये गाय का नाम है, ये विशेष है। यानी जो स्पेशल है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर है। यानी रमेश को अगर हम बुलाए तो बहुत सारे लड़कों में से केवल रमेश ही हमारी ओर देखेगा, कृष्ण अगर हम पुकारे तो कृष्ण नाम की व्यक्ति ही हमारी तरफ देखेगी। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति या प्राणी या वस्तु का हमें पता चलता है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक बार फिर से आसान है ये कि जो शब्द किसी विशेष यानी स्पेशल, विशेष शब्द का अर्थ होता है स्पेशल, खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो रमेश, कृष्ण, ताजमहल, ऐरावत, कामधेनु, आगरा है ना, मुंबई, ये विशेष शब्द है कि इसे हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो किसी विशेष वस्तु, प्राणी के बारे में ही हमारे दिमाग में वो चित्र आता है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा ठीक से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं संज्ञा का दूसरा जो भेद है जातिवाचक संज्ञा, उसकी ओर। तो संज्ञा का अगला भेद जातिवाचक संज्ञा, इसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन भी कहते हैं। तो कॉमन यानी सबका, जातिवाचक किसी विशेष वर्ग का हम लोग कह सकते हैं। जातिवाचक शब्द यानी किसी विशेष वर्ग का। हम परिभाषा में इसे सविस्तर देखते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी जाति अथवा एक सी वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा की यह परिभाषा है कि जो शब्द किसी जाति यानी वर्ग, जाति का अर्थ होता है वर्ग या समूह, अथवा एक सी यानी एक समान, एक जैसी दिखने वाली वस्तु का बोध यानी जानकारी देते हैं,
कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसके उदाहरण के जरिए हम इस परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि जो शब्द किसी जाति अथवा एक ही वस्तु का बोध कराते हैं। अब पहला उदाहरण है नदी। तो नदियाँ बहुत सारी है ना। तो ये सारी नदियों के लिए हम लोग कॉमन शब्द, कॉमन है ना, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये विशेष है। लेकिन हम लोग अगर नदी कहते हैं तो ये जातिवाचक है, कॉमन नाउन है नदी। देश, देश बहुत सारे हैं, लेकिन देश ये सब देशों के लिए कॉमन शब्द है। देश, कार, देव, मित्र, शिक्षक, स्त्री, सेवक, बच्चा और लेखक, ये सारे उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है कि जातिवाचक संज्ञा में केवल जाति या एक सी वस्तुओं का बोध किया जाता है या उसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है। जैसे वाक्य करें हम लोग, अगर हमारे गांव में एक नदी है, तो यहाँ पर नदी ये जातिवाचक संज्ञा है। आज मैंने बहुत सारे फल खाए, तो यहाँ पर फल ये जातिवाचक शब्द है। फल बहुत सारे हैं, लेकिन कोई हमें विशेष बात यहाँ पर नहीं बताई, इसलिए ये फल जातिवाचक है। या फिर अगर हम कहें कि आज मैंने बहुत सारे आम खाए, तो आम ये शब्द भी जातिवाचक है, क्योंकि आम के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे केसर, हापुस, है ना। तो आम शब्द भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो उम्मीद है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा एक कॉमन नाउन है, यानी सबको दिया हुआ, एक समान वस्तुओं को दिया जाने वाला नाम। जो शब्द किसी जाति अथवा एक सी वस्तु का बोध कराते हुए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ तक जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद है, एक द्रववाचक संज्ञा और दूसरी समूहवाचक संज्ञा। तो हम लोग अब द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसकी ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं द्रववाचक संज्ञा।